कहाँ गई वो? कहाँ गई? उस तरफ होगी। चल। अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के आ गई और इतना बिल्डअप दिखा रही है, हैं? देख अपने आदमी भी आ गए। अगर आसानी से मान जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। रामू, भैया भैया गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के लिए क्यों बोला? अरे भैया मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा। देखो कोई भूत होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे तो डर लग रहा है, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। नहीं भैया, शायद वो किसी प्रॉब्लम में होगी। कोई प्रॉब्लम में पड़े या ना पड़े इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम गाड़ी में बैठो, चलते हैं यहाँ भैया मेरी बात तो सुनो प्लीज। से। चलो बैठो। भैया प्लीज हेल्प मी। एक्सक्यूज मी, मैं एक कॉल कर सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। हेलो डीजे। बेबी, ये किसका नंबर है? तुम कहाँ हो? जहाँ मुझे छोड़ के गई थी अभी वही हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसे रईस दोस्त नहीं है ना। वो सब नशेड़ी है। तो क्या हुआ? तुम तो ड्रिंक नहीं करती ना। उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया डीजे। अरे छोड़ो, हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। यही कहा था ना। ऊपर से वो लोग तो तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग नहीं हो सकता बेबी। डीजे, they tried to rape me डीजे। मैं वहां से भाग गई, फिर एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया। हर चीज के लिए भगवान होता है ना, इसलिए उसी ने तुम्हारी मदद के लिए उन्हें भेजा होगा। तुम्हें उन लोगों पर या फिर मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या डीजे? सच कहूं तो तुम्हारी हालत देख के मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। I hate you डीजे। देख अपने आदमी भी आ गए। अगर आसानी से मान जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। रामू, भैया डीजे। हाँ उठाओ उठाओ। हाँ बोलो। मीनू उस रूट से आ रही है, उसे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी चलो। दोबारा अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड के पास दिखा ना, नहीं नहीं, मैं जिसके साथ ब्रेकअप करने वाला हूं उसे गर्लफ्रेंड कैसे कहूं? अब मैं खुद उस मीनाक्षी का दिल तोड़ने के लिए जाने वाला हूं। लेकिन जब मैं हमारा रिश्ता तोड़ूंगा तब अगर वो सेंटी हो गई ना तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा। अगर उसे ये सब पता चला तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा।
उन्होंने ऐसा क्यों किया बॉस? मैं डीजे का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और मैंने देखा कि वो अपने माँ बाप के साथ तो रहता ही है, लेकिन साथ में वहां अनिल भी है और उनका एक दुर्गा नाम का बेटा भी है जिसका राज उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है। और दुर्गा अब दुनिया में नहीं रहा, पर वो लोग सब बहुत खुश लग रहे थे। ये देखकर मुझे उन पर शक हुआ। उन्होंने ऐसा क्यों किया बॉस? क्योंकि दुर्गा कभी मरा ही नहीं था। हाँ, सच में? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दुर्गा को कहीं छुपा कर रखा है। वो लोग उसे किससे छुपा रहे हैं? असल में उन्हें दुर्गा को मारना पड़ा और आपको कातिल बना दिया। ये प्लान कर कौन रहा है? वो पता करने से पहले मुझे उस दुर्गा, उसके माँ बाप और उस डीजे को खत्म करना होगा। हम ऐसा ही करेंगे बॉस। ये काम तुमसे और मुझसे नहीं होगा। इस काम के लिए मेरे पास सही आदमी है। ये काम सिर्फ दास ही करेगा। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारे कोमा में रहने से ये काम नहीं होगा। सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। हमने सोचा था कि 1000 की प्रॉपर्टी को 500 करोड़ में खरीद लेंगे और पेमेंट करते वक्त हमने सोचा कि ये 500 करोड़ भी हड़प लेंगे। अगर तुम परशुराम को मार दो या फिर उसे किसी से मरवा दो तो सारा दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। अगर हम किसी को मार के उसे जेल में डाल दे तो फिर बॉन्ड पेपर हमारे हो जाएंगे। ब्लॉकबस्टर प्लान है हमारा। परशुराम की बेटी और दुर्गा को गुंडों के हाथों से मरवाना पड़ेगा और उसे एक पुलिस केस बना देंगे। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इसीलिए मैंने उन रास्कल्स को भेजा ताकि ऐसा लगे कि उन्हें परशुराम ने भेजा है और दुर्गा को किडनैप कर लिया। मैंने सोचा अगर मैं दुर्गा को यहाँ मार दूंगा तो तुम इस केस में परशुराम को फंसा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी। आपने दुर्गा का मर्डर किया इसलिए आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ लोगों को रखा ताकि वो दुर्गा को मार दें। पर टिप्स देखो। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। हमारे लोग दुर्गा को नहीं मार पाए। बाप रे, तो ये बात है। फिर तो परशुराम समझ जाएगा कि ये सब तुमने पैसे के लिए प्लान किया है। मेरी किस्मत अच्छी है कि उन्हें ये बात बिल्कुल पता ही नहीं चली कि इस सारे प्लान के पीछे मेरा ही हाथ है। क्या बात है, तुमने इतनी अर्जेंटली फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? अगर तुम्हें जानना है तो पहले इंडिया आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। बैठो। हाँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बॉस, जीजू को बेहोश कर दिया। होश में कब लाना है बता देना। परशुराम सर, अगर तुम्हें उसे पकड़ना था तो मुझे बताना चाहिए था। अरे दास, तू यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अरे यहाँ आओ, दास भी आ गया है। दास? आपको लगा कि आप दास को इन सब में फंसा लोगे, लेकिन आप खुद ही मैदान में उतर गए। आपका तो माइंड क्रिमिनल है बॉस। शूट करने के बजाय ये सब क्या खेल खेल रहा है? परशुराम सर ने हमें वो गन नहीं दी जो आपको दी है। अच्छा, गन नहीं दिए क्या? ए दास, परशुराम साहब की गन चुरा के खुद को तोप समझ रहा है क्या तो? ए दास, तूने ये अच्छा नहीं किया। जिस दुर्गा को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो ये उसका भाई डीजे है, ये मैं जानता हूँ। और दुर्गा तभी बाहर आएगा जब डीजे तुम्हारे कब्जे में होगा। ये सारा परशुराम का प्लान है, ये भी मैं जानता हूँ।
ए दास, परशुराम साहब का नाम रिस्पेक्ट से ले तू। वो कमीना रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। आज के बाद उसके सारे गलत काम बंद। जिंदगी प्यारी है तो निकल जाओ यहां से। निकलो। चलो यहाँ से, निकलो। हाँ, पता नहीं इन कमीनों का बॉस के साथ क्या कनेक्शन है। तुम्हें दुर्गा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप परशुराम सर? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारे परिवार की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। मेरी बताई जगह पर सबको लेकर आ जाना। ये मैं हूं, रामदास, याद है ना? परशुराम आप नहीं है तो क्या ये है? 25 साल पहले इस आदमी ने तुम्हारे परिवार पे हमला किया। तुम्हारा घर उड़ गया, तुम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। उसे इसका दुख हुआ। उसे लगता था एक दिन तुम सब आके उससे बदला लोगे, इसलिए उसने हमारे नाम बदल दिए। उसका एक मास्टर प्लान था। वो चाहता था बदले की आग में हम दोनों एक दूसरे को मार दें। मैं इससे वफादार रहा, इससे मुझे नफरत है। अगर तुम लोगों के मासूम परिवार को बचाना है तो इस पापी इंसान को मरना ही पड़ेगा। यही से मारेगा या नहीं? अब फैसला आपका है। तो आपने सिर्फ इसे बेहोश किया है? मुझे लगा ये भाग जाएगा। बेटा, पहले परशुराम को हॉस्पिटल भेजो, फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। हाँ ठीक है माँ। नहीं रुको। तो तुम इसे जिंदा छोड़ने वाले हो क्या? एक आदमी जो इतने सालों से लोगों की मदद कर रहा था, वो परशुराम मेरा भाई है, ये तुमने मुझे बताया, वरना परशुराम के बारे में कैसे पता चलता मुझे? माँ ये तो दास है ना। हाँ दास। अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर गया बॉस। ऐसे महान इंसान को आपने राक्षस बना दिया। बेटा, परशुराम जी को हॉस्पिटल ले जाओ। मैं लेकर जाता हूँ, आप इसके साथ रहिए। चलो आओ। गुना तुम भी यहीं रुको और देखो इसे होश ना आए। मतलब होश आने तक इसका ख्याल रखो, क्योंकि ये इन लोगों से बहुत नाराज है। हाँ ओके बॉस। ठीक है, हाँ संभाल कर। आराम से। ये चाहे